आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं इंदौर के जाने माने कार्डिक थोरेसिक और कार्डिक वैस्कुलर सर्जन डॉक्टर सुनील दुबे। डॉक्टर सुनील दुबे, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्ते। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप मुझे इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दुबे साहब, जैसा कि हम जानते हैं कि आप एक रेड जोन के जो हैं हॉस्पिटल उसमें कार्यरत हैं और बहुत सारे जी। कोविड पेशेंट से डायरेक्ट आपका सीधा संपर्क हुआ है और उनकी केयर आपने की है। आईसीयू में आपने काफ़ी काम भी किया है। और चूंकि जी। आप एक कार्डिक थोरेसिक सर्जन हैं और एक कार्डिक वैस्कुलर सर्जन हैं, दिल और छाती से संबंधित सर्जरी करते हैं। और जैसा कि इस कोरोना महामारी में कहा जाता है कि कोरोना का जो वायरस है वो फेफड़ों पर ज़्यादा असर करता है, जल्दी असर करता है। तो क्या कोरोना जी। वायरस जो बहुत ज़्यादा सीवियर केसेस हैं उनका सर्जरी के माध्यम से हम इलाज कर सकते हैं या उन्हें बचा सकते हैं, या ऐसी नौबत किन पेशेंट के लिए आ सकती है? देखिए, कोरोना जो बीमारी है, जी पहले हमें समझना पड़ेगा कि वो किस तरह से हमें अफेक्ट कर रही है, जी हमारे शरीर को जी अफेक्ट कर रही है। कोरोना का जो इन्फेक्शन होता है वो जी। जो हमारी सेल्स के बीच में सेल्स में जाता है रिसेप्टर्स के थ्रू, हम्म। तो वो वहां पे पहुंच के हमारी फेफड़ों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। जी तो फेफड़ों की जो लेयर्स रहती हैं जहाँ पे हम सांस लेते हैं, और हमारी खून की नसों की जहाँ पे उनसे खून की नसें जहाँ से ऑक्सीजन हमारे पूरे खून की नसों में लेके जाती है और पूरे शरीर को सप्लाई करती है। हम्म। तो कोरोना इन्फेक्शन के कारण उस जगह पर धीरे धीरे उसकी जो परत रहती है, जो यूजुअली बहुत पतली होना चाहिए, वो बहुत मोटी होने लग जाती है। अच्छा। इस कारण से हमारी खून की नसों के अंदर बराबर तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। हम्म। इसलिए हमें धीरे धीरे करके ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है। अब ये एक सिस्टमिक डिजीज है, ये ऐसा नहीं है कि लोकलाइज सिर्फ एक ही जगह पे हो रही है। अगर लंग इन्फेक्शन हुआ है तो पूरी तरह से पूरे फेफड़े में धीरे धीरे करके फैलता रहता है। अच्छा। तो इस कारण से एक हिस्से का ऑपरेशन करके उसको ठीक कर देना इतने अच्छा संभव नहीं हो पाता है। अच्छा। इसलिए हमको इन सब चीजों को मेडिसिन के द्वारा ही ट्रीट करना पड़ता है। जी अब क्योंकि ये नई बीमारी है, जी। एक पैंडेमिक के रूप में फैली है, किसी को भी नहीं मालूम था। बड़े बड़ी जो देश हैं जो मेडिसिन के फील्ड में इतने आगे निकल चुके हैं, वो भी ये नहीं समझ पा रहे थे कि इसको किस तरह से ट्रीट किया जाए। इसलिए इसके ट्रीटमेंट में धीरे 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 करके जो जो भी इम्प्रूवमेंट आते जा रहे हैं, हम सब उसको अपनाते जा रहे हैं और उसको ट्रीटमेंट के लिए इफेक्टिव होने के लिए वेट करते जा रहे हैं। अब जैसे वायरस का इन्फेक्शन हुआ तो एंटीवायरल थेरेपी हर चीज इसको ट्रीट नहीं कर पा रही थी। अब धीरे धीरे करके ये हमने कोशिश किया कि जो दूसरे इन्फेक्शन ना होने पाए उसके लिए एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट चालू किया। फिर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन करके एक मेडिसिन थी जो भारत देश में सबसे ज्यादा उसका इफेक्ट देखा गया, तो वो धीरे धीरे करके बढ़ाई गई। और बाकी जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वो सारा ट्रीटमेंट करके मरीज को स्टेबलाइज करते हैं। तो मेडिकली स्टेबलाइजेशन ही सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर खुद से सांस नहीं ले पा रहे हैं तो पहले ऑक्सीजन लगाएंगे, अगर उससे नहीं हो पा रहे हैं तो प्रेशर के द्वारा मास्क से सांस दी जाती है, जिसको नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन कहा जाता है। और अगर मरीज उससे भी इम्प्रूव नहीं होते हैं तो अल्टीमेटली वेंटिलेटर का सपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है। डॉक्टर साहब, आप नसों के भी डॉक्टर हैं, या कहें कि आप छाती, दिल और नसों का ट्रीटमेंट करते हैं सर्जरी के माध्यम से, और ये जो वायरस है नसों पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है, तो किस तरह से ट्रीटमेंट नसों के लिए किया जाता है और किस तरह से प्रिकॉशंस रखना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, जैसा मैंने आपको कहा कि लंग्स की जो लाइनिंग रहती है उसके अंदर भी ये डैमेज करता है। उसी तरह से खून की नसों के अंदर जो उसकी लाइनिंग है, जो हम जिसको एंडोथीलियम बोलते हैं, उसमें भी धीरे धीरे करके डैमेज होता है। दूसरा, खून की नसों के अंदर खून के थक्के भी जमा होने लग जाते हैं। अब क्योंकि ये मैं बताया सिस्टमिक डिजीज है और पूरे ब्लड में फैला हुआ है, तो सिर्फ एक ही जगह का ऐसा कुछ ऑपरेशन करके उसको ठीक कर देना संभव नहीं रहता है। तो इसीलिए इस तरह के मरीजों को, स्पेशली वो जो हाई रिस्क पेशेंट हैं, जिनको पहले से ही हार्ट की बीमारी है, खून की बीमारी है, या फिर जिसको ब्लड प्रेशर हो रहा है, डायबिटीज है, और पहले अटैक हो चुके हैं या हार्ट की समस्याएं चल रही हैं, या ज्यादा जो उम्र में ज्यादा हैं, एजेड पेशेंट्स हैं, उन सबको यूजुअली आजकल हम एडमिशन के साथ में ही कुछ ब्लड थिनर इंजेक्शंस भी स्टार्ट कर देते हैं, ताकि इन लोगों को खून के थक्के जमने का खतरा कम से कम हो जाए
और उससे होने वाली जो मुश्किलें पैदा होती हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस पैदा होते हैं, वो कम से कम हो पाते हैं। जी डॉक्टर साहब आपने ऑपरेशन के द्वारा इसको ठीक करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। जी जी डॉक्टर साहब, आप आईसीयू में काफ़ी कोरोना पेशेंट को आपने देखा है और काफ़ी कोरोना पेशेंट्स को आपने ट्रीट किया है। आपकी नज़रों से कितना लंबा पीरियड हो गया उन पेशेंट्स को देखते हुए, ट्रीट करते हुए? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि किस तरह से सिम्टम्स और किस तरह से इन पेशेंट्स को हम ट्रीट कर सकते हैं, और ऐसे लोग जो घर पे हैं या जिनको इस तरह की प्रॉब्लम हो तो वो घर पे किस तरह से आइसोलेट हो सकते हैं? थोड़ा सा उसके बारे में बोलिए। बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि किसी भी बीमारी का होने के बाद में उसके साथ में उसके होने वाला डर कि इस बीमारी से मैं बचूंगा या नहीं बचूंगा, वो एक बहुत खतरनाक एक्सपीरियंस होता है मेरे हिसाब से, जितने भी मरीजों को हमने देखा आईसीयू में भी और वार्ड में भी। तो मरीजों का जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो तो हम लोग देते ही हैं, हमारे साथ साथ में हमारी पूरी टीम रहती है, दूसरे डॉक्टर्स हैं, चेस्ट फिजिशियंस हैं, इंटेंसिविस्ट हैं, हमारी नर्सिंग स्टाफ हैं, ये सब भी पूरी तरह से मरीजों को मेडिकल ट्रीटमेंट में तो हेल्प करते ही हैं। मरीजों को समय समय पर दवाई देना, और जैसे हमें बताया ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की अगर जरूरत पड़ती है तो उसका भी सपोर्ट देना। पर साथ साथ में हम लोग ये भी किया कि मरीजों को साइकोलॉजिकली भी अपलिफ्ट करने के लिए, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए हम कंटिन्यूअस पेशेंट्स को एक मोरल सपोर्ट देते रहे, मोरल बूस्टिंग देते रहे। क्योंकि एक बार अच्छे से अच्छा सोशो इकोनॉमिक स्टेटस हो, चाहे डॉक्टर हो, क्योंकि बीमारी का डर इतना है, इतने सारे लोगों की डेथ हो चुकी है दुनिया में कि उनको देख के सभी को डर लगता है। तो हम लोगों ने मोरल बूस्टिंग के लिए भी प्रॉपर ध्यान रखा, सभी को बराबर बूस्ट किया। तो धीरे धीरे करके एक विल पावर जो अगर पेशेंट का रहता है तो उससे बहुत सारी चीजें होती हैं, शरीर में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस भी आते हैं। जो डिप्रेशन में रहते हैं तो हमारे शरीर में इस तरह के कुछ एंजाइम्स बोल सकते हैं या एंडोर्फिन्स बोल सकते हैं, जो डिप्रेशन में अलग तरह के बनते हैं। और जब पेशेंट या कोई भी व्यक्ति अच्छे मूड में होता है, एक अच्छे विल पावर में रहता है, तो उसके अंदर जो बॉडी के अंदर, जो ब्लड के अंदर, शरीर के अंदर जो एंडोर्फिन्स वगैरह का सिक्रेशन होता है, वो भी हीलिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो इसलिए मोरल बूस्टिंग प्लस ट्रीटमेंट प्लस एक पेशेंट का खुद का साइकोलॉजिकल अपलिफ्टमेंट, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, रिकवरी में हेल्प करती हैं। एक्सरसाइजेस करना होती है, पेशेंट को ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी होती है, क्योंकि लंग्स को सबसे ज्यादा समस्या होती है। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी रहती हैं। जरूरत पड़ता है तो मरीज को हम उल्टा लेटा के भी उसको ट्रीटमेंट दिया गया, प्रोन वेंटिलेशन भी किया जाए जी लंग्स के लिए। जी 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 डॉक्टर साहब, इस वक्त जो है हॉस्पिटल में सर्जरी जो है कम हो गई है। आप एक शक्ल अगर पहले का रिकॉर्ड देखा जाए तो आप हार्ट सर्जरी भी करते हैं, बाईपास के भी ऑपरेशंस आप करते हैं, और इन दिनों ये सर्जरियां कम हो गई हैं। इसका कारण क्या है कि वास्तव में वो बीमारी कम हुई है या उसे टाला जा रहा है? नहीं, बीमारी तो खैर कम नहीं हुई है जी, बीमारी तो है ही जी। पर क्योंकि ये जो कोरोना की जो बीमारी फैली है वैश्विक बीमारी है, ये एक पैंडेमिक है। तो अब हर देश में कितना फैलेगा और कितने लोगों को इन्वॉल्व करेगा, ये हमको समय के साथ में ही मालूम पड़ रहा है। अब जैसे आपने कुछ दिनों पहले ही देखा कि अमेरिका जैसे बड़े देश में, न्यूयॉर्क जैसे शहर में, उन लोगों को हॉस्पिटल्स में बेड्स कम पड़ गए, आईसीयू में बेड्स कम पड़ गए। तो अल्टीमेटली उन लोगों ने ऑपरेशन थिएटर्स को भी आईसीयू में कन्वर्ट किया, और नियरली एक ऑपरेशन थिएटर के अंदर 2 या 3 मरीजों को, क्रिटिकल पेशेंट्स जो थे, उनको रखा और उनको वहां पे ट्रीटमेंट करने की कोशिश किया। तो इतनी स्थिति और कहीं पे नहीं हो, इसीलिए इस तरह की गाइडलाइंस बनाई गई गवर्नमेंट के द्वारा भी और हेल्थ केयर सिस्टम के द्वारा भी, कि पेशेंट्स जब अगर जो इलेक्टिव सर्जरीज हैं उनको कुछ समय के लिए टाला जाए। अब इसमें जो अगर पेंडेमिक जो फैल रहा है, जो वैश्विक बीमारी फैल रही है, महामारी फैल रही है, तो इनके मरीज जब आएंगे तो इनके लिए भी हॉस्पिटल में बेड रहना चाहिए। जी। अब हम अगर रूटीन सर्जरीज जो करते जाएंगे सारी चीजों की, चाहे वो हार्ट की हो, चाहे शरीर के किसी और अंग की हो, तो उससे बेड ऑक्यूपाइड रहेंगे। जी जी जी। आईसीयू के बेड रहेंगे, वार्ड के बेड रहेंगे, ऑपरेशन थिएटर ऑक्यूपाइड रहेंगे। तो ऐसे में अगर इस महामारी के जो पेशेंट्स आते हैं उनको अगर बेड्स की समस्या जाएगी तो क्या किया जाएगा? जी जी। इसलिए शुरुआत में इन सब चीजों को, इलेक्टिव सर्जरीज को होल्ड किया गया था। फिर वही ऑपरेशन किए जा रहे थे जो बिल्कुल लाइफ बचाने के लिए जरूरी है। जैसे कोई पेशेंट हार्ट अटैक के साथ में आया तो उसकी एंजियोप्लास्टी करना है तो उसको तुरंत कर दिया जाए।
नहीं तो वो बेचारा हार्ट अटैक से मरने के चांस, उसमें भी अगर संभव रहता है तो खून के थक्का तोड़ने के इंजेक्शन लगा दिया जाए, और अगर उससे नहीं हो रहा है तो फिर एंजियोप्लास्टी की जाए। तो जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस हो रही थी उनके लिए ऑपरेशन चालू रखे गए थे, बट इलेक्टिव सर्जरीज को कुछ समय के लिए पोस्टपोन किया गया था ताकि मरीजों के लिए भी बेड्स मिल जाए। दूसरा, हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है, डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, वो भी इस बीमारी से थोड़े से बचे रहें ताकि आगे आने वाले समय के लिए हमको पूरा मैन पावर में कमी ना पड़ने पावे। जी डॉक्टर साहब, इस वक्त निश्चित रूप से हर व्यक्ति तनाव में है, और थोड़ा तनाव तो डॉक्टर्स को भी होगा लगातार ड्यूटीज़ देने के कारण, और वो भी हाई रिस्क में ड्यूटी देने के कारण। हम तो आपके लिए बस यही दुआ कर सकते हैं कि जिस तरह की आप ड्यूटी कर रहे हैं, आपको हम और आपकी पूरी टीम को सलाम करते हैं। लेकिन आकाशवाणी की तरफ से आपको एक गीत ज़रूर सुनवा सकते हैं, कोई गीत जो इस वक्त आप सुनना चाहें। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के जो इस समय मेंटेलिटी चल रही है जी, तो गीता के उपदेश याद आते हैं ऐसे में जी, कि कर्म किए जाओ और फल की चिंता मत करो, जी, जी, और जो भी आता है सामने उसको स्वीकार करते चले, बाकी प्रभु की इच्छा है। जी, जी, तो ऐसे ही एक पुराना गीत है कि मैं जिंदगी का साथ निभाता चला क्या गया, बात है, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। क्या बात है। तो अगर आप सुना सकते हैं तो कृपया सुनाएं। ज़रूर ज़रूर। डॉक्टर सुनील दुबे, कार्डिक थोरेसिक सर्जन, आप हमसे जुड़े, आपने बहुत सारी बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सुनवा रहे हैं आप ही की पसंद का ये गीत, सुनिए। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा